अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं सामिया सैफ़ी आपके लिए लेकर आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट और न्यू टॉपिक एटॉमिक वॉल्यूम। आज हम बात करेंगे एटॉमिक वॉल्यूम के बारे में। ये एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है? जो आपका एटॉमिक वॉल्यूम होता है कि पीरियोडिक टेबल की एक प्रॉपर्टी है जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे एटॉमिक वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड एटॉमिक वॉल्यूम। किसी भी एलिमेंट के 1 मोल जितना इसकी फिजिकल स्टेट को ऑक्यूपाइड करते हैं उसी को ही हम कहते हैं एटॉमिक वॉल्यूम। मैंने फार्मूला भी लिखा है यहाँ पे, एटॉमिक वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एटॉमिक वेट इन ग्राम अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो इसको और भी अच्छे से बता देती हूँ मैं आपको। एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है? एटॉमिक वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट वन ऑफ एन एलिमेंट ऑक्यूपाई। इट इज़ अ मेजर ऑफ द साइज ऑफ एन एटम। ये क्या करता है? जो आपका एटम होता है उसके साइज़ को जो होता है मेज़र करता है, उसके साइज़ को बताता है एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। जो एटॉमिक वॉल्यूम होता है उसको हम यूज़ करते हैं एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, उसको भी ये पता लगाता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पर एक ग्राफ टाइप बना रखा है आपको समझाने के लिए। पीरियोडिक टेबल आप सबने देखी है। पीरियोडिक टेबल में हम जब टॉप से डाउन की ओर जाते हैं, ऊपर से नीचे की साइड जब हम जाते हैं, ठीक है, लाइक आप फर्स्ट ग्रुप ऊपर से जब नीचे की तरफ जाते हैं वो ग्रुप होता है, इधर आपका पीरियड्स आते हैं, है ना। तो ये जो ग्रुप होता है आपका, लाइक आप फर्स्ट ए ग्रुप ले लीजिए। फर्स्ट ए ग्रुप आपको पता है, ग्रुप जब हम लेंगे फर्स्ट ए ग्रुप के जो सबके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सेम होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ए ग्रुप की। अगर हम बात करते हैं ग्रुप की, किसी भी ग्रुप की अगर बात करते हैं, टॉप टू डाउन की ओर जाने पर, जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, जो आपका एटॉमिक वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, वो इंक्रीज़ हो जाता है, सॉरी इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हमारा जो एटॉमिक वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इंक्रीज़ क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे जो नंबर ऑफ़ शेल्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। देखो, हाइड्रोजन आता है, फिर लिथियम का एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है ना। एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ऐसे ही जो आपका एटॉमिक वॉल्यूम जो होता है वो आपका चेंज होता जाएगा और इंक्रीज़ हो जाएगा। और इंक्रीज़ क्यों होगा? क्योंकि आपके नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ, अब ये तो थी हमारे ग्रुप की बात। अब हम बात कर लेते हैं पीरियड की। अगर हम लेफ़्ट से राइट की साइड जाते हैं पीरियड में, लेफ़्ट से राइट की साइड जाते हैं अपनी पीरियोडिक टेबल में, तो देखिए यहाँ तक जो आपकी एटॉमिक वॉल्यूम होती है फर्स्ट तो आपका डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, फिर मिनिमम पर आ जाएगी, और उसके बाद आपकी एटॉमिक वॉल्यूम जो होती है इंक्रीज़ होती जाती है। सबसे पहले क्या होता है, लेफ़्ट से राइट तक यहाँ तक जब हम जाएंगे तो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, मिनिमम पर पहुँचते फिर ये दोबारा से आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। मैंने यहाँ लिखा भी है, इन सेम ग्रुप ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टूवर्ड्स बिटवीन द एटॉमिक वॉल्यूम इज़ इंक्रीज। जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं जो आपकी एटॉमिक वॉल्यूम होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इन द सेम पीरियड आर कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड राइट द एटॉमिक वॉल्यूम फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। जो एटॉमिक वॉल्यूम होता है लेफ़्ट से जब राइट की ओर जाते हैं सबसे पहले क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाती है और उसके बाद इंक्रीज़ हो जाती है। अदर वर्ड की अगर हम बात कर लेते हैं तो एटॉमिक वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट ऑक्यूपाइज। इट इज़ अ मेजर ऑफ द साइज ऑफ एन एटम। ये हमें जो हमारा एटम होता है उसका साइज़ मेज़र करने के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। एटॉमिक वॉल्यूम कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एलिमेंट विद लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम, अगर एलिमेंट का लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम है, टेंड टू सॉफ्ट एंड मेलेबल, while element with small atomic volume tend to be hard and
brittle. वेरिएशन की बात कर लेते हैं. वेरिएशन ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम. ठीक है, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम इन अ पीरियड. किसी पीरियड की अगर हम बात करते हैं क्या क्या इसके वेरिएशन हो सकते हैं. सबसे पहले हम ग्रुप की बात करते हैं. वही सब मैं आपको सब एक्सप्लेन भी कर चुकी हैं. इन अ ग्रुप एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज मोर और लेस रेगुलरली इन गोइंग डाउन अ ग्रुप. ठीक है, जब आप ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, मैंने बताया ग्रुप में क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर आने पे जो एटॉमिक वॉल्यूम होती है आपकी इंक्रीज हो जाती है. इसमें यही सब लिखा है मैंने. गोइंग डाउन अ ग्रुप इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स, क्योंकि उसके जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं बढ़ जाते हैं, इसलिए वो उसका एटॉमिक वॉल्यूम जो होता है, द लार्जर द नंबर ऑफ शेल द बिगर इज द वॉल्यूम ऑफ एटम. ठीक है, इन अ पीरियड की अगर हम बात कर लेते हैं. इन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इज वराइज साइक्लिकली. ये जो प्रोसेस होता है जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, साइक्लिक प्रोसेस होता है. डिक्रीज एट फर्स्ट आपका डिक्रीज हो जाता है एटॉमिक वॉल्यूम. फर्स्ट सम एलिमेंट्स बिकम मिनिमम, फिर जो सम एलिमेंट कुछ एलिमेंट होते हैं वो मिनिमम हो जाते हैं एटॉमिक वॉल्यूम उनका. इन द मिडल एंड देन इंक्रीज, और उसके बाद वो इंक्रीज हो जाता है. द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक वॉल्यूम इन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉलोइंग टू फैक्टर. टू फैक्टर जो होते हैं हम उस पर इफेक्ट करते हैं. जो आपका पहला फैक्टर है वो है न्यूक्लियर चार्ज. वी नो दैट द न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक नंबर जो आपका होता है इंक्रीज बाय 1 as we move from left to right in a period. The increased nuclear charge attracts each electron more strongly towards the nucleus, resulting in a decrease in the volume of the atom. Number of valence electron का भी इस पर फैक्ट पड़ता है. क्या कहता है वो, towards close of a period due to an increase in the number of valence electron. जो आपके इलेक्ट्रॉन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वही द वैलेंस ऑफ द एटम इंक्रीज सो दैट मे बी एकोमोडेट ऑल द इलेक्ट्रॉन. थैंक यू गाइस. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर. थैंक यू.